हमारे गैजेट्स, हमारी लाइट्स, मतलब हमारी पूरी मॉडर्न जिंदगी को पावर देने वाली दो अदृश्य ताकतें हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी। तो आज हम कहानी सुनेंगे कि कैसे इन दोनों ने हमारी दुनिया को रोशन करने के लिए एक दूसरे से जंग लड़ी। लेकिन चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि दीवार के सॉकेट से आने वाली बिजली बैटरी वाली बिजली से अलग क्यों होती है? मतलब है तो दोनों ही बिजली, है ना? तो फिर ये फर्क क्या है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस फर्क को समझने के लिए ना हमें पहले बिजली की धारा यानी करंट के दो मुख्य किरदारों को जानना होगा। आप चाहें तो इन्हें हमारी कहानी का हीरो और विलन भी कह सकते हैं। तो एक तरफ है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जिसे हम दिष्ट धारा भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। और दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी या प्रत्यावर्ती धारा। इसमें चार्ज लगातार समय समय पर अपनी दिशा बदलता रहता है। डीसी को समझना बहुत आसान है। जरा सोचिए, एक पानी की टंकी है जिसमें से एक पाइप निकला हुआ है। अब पानी सिर्फ एक ही दिशा में बह सकता है, बाहर। बस यही डीसी है, चार्ज का एक सीधा एक तरफा बहाव, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। अब बात करते हैं एसी की। सोचिए कि एक पाइप में एक पिस्टन लगा है जो पानी को लगातार आगे और पीछे धकेल रहा है। बस यही है एसी। चार्ज एक लहर की तरह लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। और जानते हैं, इन्हीं दो तरह की धाराओं की वजह से इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प टेक्निकल लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, जिसे आज हम बैटल ऑफ करंट्स के नाम से जानते हैं। ये बात है 1880 के दशक की। आविष्कार की दुनिया के दो दिग्गज आमने सामने थे। एक तरफ थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, जो डायरेक्ट करंट के सबसे बड़े सपोर्टर थे, और दूसरी तरफ थे जीनियस निकोला टेस्ला और उनके पार्टनर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो ऑल्टरनेटिंग करंट के भविष्य पर दाव लगा रहे थे। ये लड़ाई कई सालों तक चली। 1886 में एसी ने रोम को रोशन करके दिखाया कि उसमें कितना दम है, जबकि एडिसन उस वक्त तक अमेरिका में 121 डीसी पावर स्टेशन बना चुके थे। 1888 में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के जबरदस्त एसी मोटर्स के पेटेंट खरीद लिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1893 में, जब वेस्टिंगहाउस ने नियाग्रा फॉल्स की शक्ति का इस्तेमाल करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता और उन्होंने इसे एसी से करने का प्लान बनाया। देखिए, दोनों के विजन में ना जमीन आसमान का फर्क था। एडिसन का डीसी सिस्टम छोटे छोटे लोकल पावर प्लांट्स पर चलता था, जो मुश्किल से 1 मील के दायरे में ही बिजली दे सकते थे। मतलब गांव और दूर के इलाकों तक बिजली पहुंचाना तो एक सपना ही था। वहीं दूसरी ओर टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का एसी सिस्टम कुछ बड़े बड़े सेंट्रल पावर प्लांट से सैकड़ों मील दूर तक बिजली भेज सकता था। इस लड़ाई को जीतने के लिए एडिसन किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने एसी को बदनाम करने के लिए एक पूरी की पूरी मुहिम छेड़ दी। उन्होंने एसी के खिलाफ लॉबिंग की, उसके खतरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं और एसी को जानलेवा साबित करने के लिए सरेआम जानवरों को करंट से मारा। बात यहां तक पहुंच गई कि उनके कर्मचारियों ने एसी का इस्तेमाल करके पहली इलेक्ट्रिक चेयर तक डिजाइन कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के मन में एसी का डर बैठ जाए। इतने नेगेटिव कैंपेन के बावजूद जीता तो एसी ही। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब किसी साजिश में नहीं, बल्कि प्योर साइंस और इंजीनियरिंग में छिपा है। एसी के पास एक सीक्रेट वेपन था, एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर का काम है एसी वोल्टेज को आसानी से बढ़ाना या घटाना। पावर प्लांट में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। फिर इस हाई वोल्टेज बिजली को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, जिससे एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। और फिर हमारे घरों के पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उस वोल्टेज को वापस एक सेफ और इस्तेमाल करने लायक लेवल पर ले आता है। इसके पीछे की फिजिक्स भी बड़ी सिंपल है। जब आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो उतनी ही पावर भेजने के लिए आपको कम करंट की जरूरत पड़ती है, और कम करंट का मतलब है तारों में कम गर्मी पैदा होना, यानी एनर्जी का कम नुकसान। एसी को आसानी से हाई वोल्टेज में बदला जा सकता था, लेकिन डीसी के साथ ऐसा करना उस वक्त लगभग नामुमकिन था। और बस यही वो एक चीज थी जिसने एसी को इस जंग का विजेता बना दिया। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हमारे घरों में एसी क्यों आती है, पर चलिए अब इससे जुड़े कुछ आम शब्दों और नंबर्स को समझते हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं।
एसी वोल्टेज जो है ना वो एक लहर की तरह चलता है जिसे साइन वेव कहते हैं। इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एम्पलीट्यूड यानी इसका पीक वोल्टेज कितना है, और फ्रीक्वेंसी यानी ये 1 सेकंड में कितनी बार अपनी साइकिल पूरी करता है। इसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर अमेरिका में दीवार के सॉकेट से आने वाला वोल्टेज 170 वोल्ट तक जाता है तो उसे 120 वोल्ट एसी क्यों कहते हैं? अरे अपने इंडिया में भी तो हम 220 वोल्ट एसी कहते हैं, जबकि उसका पीक वोल्टेज तो करीब 311 वोल्ट होता है ना थोड़ा अजीब? इसका जवाब है आरएमएस वोल्टेज यानी रूट मीन स्क्वायर। आप इसे एसी का इफेक्टिव या काम का वोल्टेज समझ सकते हैं। ये लगातार बदलते एसी वोल्टेज का एक तरह का एवरेज है। आसान भाषा में कहें तो 120 वोल्ट आरएमएस एसी उतनी ही पावर दे सकता है जितनी 120 वोल्ट की एक सीधी साधी डीसी सप्लाई। तो जब हम कहते हैं 220 वोल्ट एसी तो हम असल में उसकी काम करने की क्षमता यानी उसके आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डीसी इस कहानी में पूरी तरह हार गया? भाई बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया में एसी और डीसी एक साथ कैसे काम करते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एसी लंबी दूरी तक पावर पहुंचाने के लिए बेस्ट है, इसीलिए हमारे सारे पावर ग्रिड इसी पर चलते हैं। वही डीसी एकदम स्थिर और एक दिशा वाला होता है, जो इसे बैटरी और हमारे सभी नाजुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट बनाता है। असल में इस जंग में कोई हारा ही नहीं। एसी हमारे पावर ग्रिड को चलाता है, ये सच है, लेकिन हर वो डिवाइस, हर वो गैजेट जिसमें एक चिप या बैटरी है, वो अंदर से डीसी पर ही चलता है। आज की तारीख में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचिए, एसी पावर ग्रिड से हमारे घरों तक आती है, फिर हमारे चार्जर और गैजेट्स के अंदर लगे छोटे से रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में बदल देते हैं। आपका फोन, लैपटॉप, टीवी, ये सब अंदर से डीसी पर ही दौड़ रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है। आज सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये सब डीसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो क्या हम एडिसन की डीसी की वापसी देख रहे हैं? क्या भविष्य में बिजली को बांटने का तरीका एक बार फिर बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।